जो आएगा उसको एक ही बात बोलेंगे, हमको न्याय दीजिए। हमारा लड़की जो किया है अब तो कोई तो रिटर्न नहीं दे सकता है ना। एक तरफ देश नीरज चोपड़ा के सिल्वर मेडल जीतने पर जश्न मना रहा था और दूसरी तरफ कोलकाता में एक लड़की के साथ दुष्कर्म हो रहा होता है और फिर उसे मार दिया जाता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कोलकाता में होने वाले इंसिडेंट की, जो आरजीकल मेडिकल कॉलेज के सेमिनार रूम में पेश आया, जहाँ एक 31 साल पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी अपनी 36 घंटे की शिफ्ट के बाद आराम कर रही थी। पुलिस को इन्वेस्टिगेशन में सबूत के तौर पर सिर्फ एक ब्लूटूथ ही मिला, क्योंकि सेमिनार हॉल में सीसीटीवी था ही नहीं। इस ब्लूटूथ को हर सस्पेक्ट के फोन से कनेक्ट करके देखा गया, जिसमें से एक पुलिस वॉलंटियर का फोन इससे कनेक्ट हो गया, जिसका नाम संजय रॉय बताया जा रहा है। अब इस शख्स की अपनी एक डार्क हिस्ट्री है। एक्सटॉर्शन, अपनी बीवी से मारपीट के मामले इस पर पहले से ही दर्ज हैं। और इतना ही नहीं, इसने कुछ दिनों पहले इसी कॉलेज की एक डॉक्टर को छेड़ा भी था, ये बात भी सामने आई है। इस शख्स के बारे में बस इतना ही जान लीजिए कि इसके घर वाले भी इससे परेशान थे, और ये लोग कितना परेशान थे कि इसकी बहन ने ये तक कह दिया कि अगर इसे फांसी हो जाती तो हम इसकी बॉडी तक लेने नहीं आएंगे। इसके अलावा ये मामला सामने आने पर कॉलेज के प्रिंसिपल ने लड़की की ही गलती बता दी, कहा कि इतनी रात को सेमिनार रूम में जाना ही नहीं चाहिए था। प्रिंसिपल के इस स्टेटमेंट के बाद स्टूडेंट प्रोटेस्ट शुरू कर दिए। मामले को बढ़ता देख प्रिंसिपल ने रिजाइन दे दिया, लेकिन 4 घंटे बाद ही इसको दूसरे कॉलेज में सेम पोस्ट पर जॉब भी मिल जाती है। और जहां ये इंसिडेंट हुआ था वहां किसी को बगैर बताए ही रिनोवेशन का काम शुरू हो जाता है, ताकि एविडेंस को मिटाया जा सके। और ये बात भी ध्यान में रखने वाली है कि लड़की के मौत के बाद उसके घर वालों को ये बताया गया कि लड़की ने सुसाइड की है, मगर जब बाप ने लड़की की बॉडी को देखा तो उन्हें पता चल गया कि उनकी लड़की के साथ क्या कुछ हुआ था। हम लोग समझ गया था हमारा लड़की का, और नहीं है ये नहीं समझता, लेकिन बहुत बड़ा कुछ हो गया था। इसीलिए वो पहले दिन से ये कह रहे थे कि उनकी लड़की का मर्डर हुआ है, इसीलिए इसकी जांच होनी चाहिए। और पोस्टमार्टम के बाद सब कुछ सामने आ गया। इन सब वाकया से तो ये बात साफ जाहिर होती है कि इस केस को भी रफा दफा करने की पूरी कोशिश की गई। इसीलिए कोलकाता पुलिस से लोगों का भरोसा उड़ गया कि वो लोग ईमानदारी से इन्वेस्टिगेशन करेंगे। यही वजह थी कि जब ये केस कोर्ट तक पहुंचा तो विक्टिम की फैमिली के लॉयर ने अपील की कि केस सीबीआई को ट्रांसफर किया जाए, नहीं तो एविडेंस को मिटा दिया जाएगा। और कोर्ट ने भी ऐसा ही किया। अब इस मामले का मंजर-ए-आम पर आना ही था कि पूरे देश भर में प्रोटेस्ट शुरू हो गए। सोशल मीडिया पर चाहे वो किसी भी आइडियोलॉजी को फॉलो करते हो, सबने मिलकर एकजुट होकर इसके खिलाफ आवाज उठाई। और हर कोई यही चाहता है कि मुजरिम को जल्द से जल्द और कड़ी से कड़ी सजा मिले। मगर यहाँ अहम बात यह है कि क्या मुजरिम को सजा देने से इस तरह का मामला फिर नहीं होगा? देखिए दोस्तों, किसी भी समाज मुल्क में अपराध रोकने के लिए 2 चीजों की जरूरत होती है, एक है लॉ एंड ऑर्डर और दूसरी है सजा, पनिशमेंट। अब हम लोग तो सजा पर फोकस कर रहे हैं और करते आए हैं, जबकि लॉ एंड ऑर्डर का मजबूत होना भी बहुत जरूरी होता है, ताकि मुजरिम को नहीं, हर मुजरिम को सजा मिल सके। लेकिन हमारे देश में मुजरिम अपनी पहुंच और पैसे का इस्तेमाल कर बच जाते हैं। अभी हाल ही में एक मामला सामने आया था, आपको याद भी होगा, पुणे पोस्ट केस, जिसमें एक अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद नशे में धुत अपनी गाड़ी एक गरीब के ऊपर चढ़ा देता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है और इसे सजा के तौर पर सिर्फ ऐसे लिखवा कर छोड़ दिया जाता है। बिल्किस बानो का गैंगरेप करने वालों का फूलमाला के साथ स्वागत होता है। ऐसी ढेरों मिसाल मिल जाएगी जहां पर पैसे और पावर का यूज करके देश में कानून की धज्जियां उड़ाई जाती है। तो फिर कहां से अपराध कम होंगे? अब लॉ एंड ऑर्डर को सही करने की जिम्मेदारी पॉलिटिशियन की होती है, लेकिन वो लोग तो चाहते ही नहीं कि समाज अपराध मुक्त हो। इसकी भी एक ताजा मिसाल आपको देता हूँ। अभी कोलकाता में जो मामला हुआ उसे पहले तो दबाने की कोशिश की गई, लेकिन जब बात नहीं बनी तो कोलकाता की सीएम, जिनके नाक के नीचे सब कुछ हुआ, इन्होंने प्रोटेस्ट किया और मांग की कि मुजरिम को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। अब ये तो सबको पता है कि ममता बनर्जी अगर चाहती तो मुजरिम को पहले ही सजा मिल जाती और इतना मामला बढ़ता ही नहीं। करना तो इन्हें ये चाहिए कि कोलकाता में इस तरह के अपराध ही ना हो, मगर ये प्रोटेस्ट करके इस तरह दिखाना चाह रही कि इनके हाथ में कुछ है ही नहीं। पॉलिटिशियन आवाम की आंखों में किस तरह धूल झोंकते हैं, इसकी जिंदा मिसाल है। और सिर्फ ममता बनर्जी ऐसा नहीं करती, देश की हर पार्टी के लोग आवाम को इसी तरह पागल बनाते हैं। इसीलिए हमें सिर्फ सजा नहीं बल्कि लॉ एंड ऑर्डर को सही करने के लिए भी आवाज उठानी चाहिए। लेकिन सच तो यह है कि हम लोग ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं, और कुछ ही दिनों में हर किसी के लिए मामला ऐसा ही हो जाएगा जैसे कोलकाता में कुछ हुआ ही नहीं। यही वजह है कि इतने आउटरीच के बाद भी मंजर-ए-आम पर इस केस के आने के बाद से अब तक देश के अलग अलग जगह से 10 केस फिर से सामने आ गए। इसका मतलब साफ है कि हमें ये समझना होगा कि कहीं ना कहीं हम गलती कर रहे हैं। हमें जज्बाती होकर नहीं बल्कि सोच समझ के प्लानिंग के साथ फैसले करने होंगे। इस बारे में आपकी क्या राय, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।